तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ZEE5 पर हाल ही में ही रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है काकुदा। जिसका मतलब होता है कोकोद यानी कि हम्प, यानी कि पीछे एक कुबड़ सा निकल जाता है, उसको इसे कहा जाता है। और ऐसा नाम क्यों रखा गया है इसके बारे में तो आपको एक्सप्लेनेशन और कहानी में पता चलेगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एग्जॉर्सिज्म नाम की मूवी को। कई लोग समझ रहे हैं कि ये 1973 वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लेटेस्ट मूवी है, अभी अभी हाल ही में ही आई है, 1 महीना हुआ है। तो अगर आपने इस वजह से मिस कर दिया है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप ZEE5 पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए, तो असल में इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुंजिया और ज़ॉम्बीविली के डायरेक्टर आदित्य सरपोटकर ने। बाकी मूवी कैसी है ये तो आप लोग डिसाइड करना एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए, जो कि मथुरा रोडवेज की बस से बीच रास्ते में उतरकर अपने शापित गांव रतौड़ी की तरफ समय को देखते हुए जा रहा था। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। ये दिन मंगलवार का था और वक्त शाम का 7:15 होने ही वाला था। इस गांव की एक खास बात होती है कि हर घर के अंदर 2 गेट थे, एक बड़ा और एक छोटा। खैर ये बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह घर में घुसकर छोटे वाले गेट को सही समय रहते खोल देता है और हम किसी सुपरनैचुरल एंटिटी की गुर्राहट को साफ सुन पाते हैं, जो कि गेट को खुला देखकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक घर का छोटा गेट बंद था, क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला किलौटी नाम की लड़की के साथ में चोली चोली खेल रहा था, मतलब कि रोमांस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसको उसकी मम्मी का मैसेज आता है तो उसको एहसास होता है कि वक्त क्या हुआ था। वो डर कर भागता हुआ बाहर जाता है और छोटे गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि 7:15 से ज्यादा हो चुके थे। अब ये भयानक आत्मा उस गेट को खुद ही खोलकर बुलबुला की छाती पर लात मार देती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि बुलबुला के पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था और सब लोग उसकी 13वीं का जश्न पहले से ही मना रहे थे। अब वहाँ पर उसका फ्रेंड सनी और किल्विश आते हैं, जो कि उसको माला पहनाकर किलौटी के बारे में पूछते हैं। अब जिस बुजुर्ग व्यक्ति को हमने शुरुआत में देखा था, वो एक छोटे बच्चे को रतौड़ी गाँव के शापित होने की जानकारी देता है। मतलब उसको पूरी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये बला है क्या। तो असल में ये जो आत्मा है ना, इसका नाम काकुदा है। कहा जाता है कि वो पहले अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश वो एक आत्मा बनकर भटक रहा है। और ऐसा क्यों है, इसका सही कारण कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, 2 कहानियां बहुत ही प्रचलित हैं। एक तो दरवाजे बनाने वाला बौना था, उसकी पेमेंट किसी ने नहीं करी और इसलिए ऐसा हुआ था, और ये छोटा गेट उसको इज्जत देने के लिए बनाया गया है। दूसरा, एक मास्टर की क्लास अटेंड करने कोई नहीं आया था और इसलिए ऐसा हुआ, और ये चीज मंगलवार के शाम 7:15 बजे ही हुई थी। खैर अब इस शाप के अनुसार हर मंगलवार को हर मर्द को इस छोटे गेट को अंदर से खोलना पड़ता है, ताकि काकुदा को इज्जत मिले। और काकुदा जानता था कि किस घर में कौन रहता है, तो यहाँ पर कोई भी धोखेबाजी नहीं चल सकती, क्योंकि एक बार किसी ने ऐसा किया था, जिसके चलते उसके आगे पीछे दोनों जगह कुबड़ निकल गए थे। अब यहाँ पर जो औरतें हैं और बच्चे हैं इस चीज से सुरक्षित हैं, लेकिन जो फुली ग्रोन मैन हैं उनको ये करना ही पड़ता है, गेट खोलना ही पड़ता है। और अगर कोई बाई चांस गेट नहीं खोल पाता है, चाहे वो किसी भी मजबूरी से क्यों ना हो, तो जैसा अभी बुलबुला के साथ हुआ वैसा ही होता है। हर मर्द को काकुदा एक लात मारता है, जिससे कि उसके पीछे कुबड़ निकल आता है और उसकी मौत 13 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। यानी कि अब होता यह है कि बुलबुला की मौत हो जाती है और उसकी माँ इससे बहुत ही ज्यादा दुखी थी। खैर तभी हम इंदिरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके रिश्ते की बात चल रही होती है, जिसका किरदार किसी और ने नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है। अब उसके पिता को अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसलिए वो सबको एक ऐसे पढ़ने के लिए देते हैं। ये लड़का उनको पसंद आ जाता है, लेकिन इंदिरा प्यार करती है सनी से, जो कि असल में एक फेमस हलवाई वाला है रतौड़ी के अंदर, और उसने इंदिरा नाम की मिठाई भी वहाँ पर काफी फेमस कर रखी है। अब किसी तरह से खुद को खत्म करने की धमकी देकर इंदिरा अपने पिता को मना लेती है कि सनी भी इंग्लिश बोलता है, जबकि ऐसा था नहीं। तो यहाँ पर खुश होकर उसके पिता सनी को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी हमको पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी है, जिसका नाम गोमती है, जिसको एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है। उसके गेट से रात को अजीब आवाजें भी आती हैं, जो कि बहुत ही भयानक भी थी। और अब ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस मूवी का नाम काकुदा क्यों पड़ा है। तो देखो, कुकुद मतलब होता है एक हम्प, यानी कि यही कुबड़ जो कि लोगों के शरीर के पीछे निकल जाया करता था।
अब इंदिरा सनी से इंग्लिश के एस से का रट्टा मारने के लिए कहती है, लेकिन इंदिरा के पिता ऐसे ही बदल देते हैं जिससे कि सनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्शन के बाद में सनी किल्विश के साथ दारू पीता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंदिरा आ जाती है जो कि उससे भागकर शादी करने के लिए कहती है। लेकिन शुरू में सनी को अपने पिता की टेंशन थी, एज उसने अपने घर में ये सब नहीं बताया था। लेकिन फिर भी वो अगले दिन ही पंडित जी के पास जाते हैं तो मुहूर्त कल का निकल कर आता है, जो कि शॉकिंगली मंगलवार के शाम 7 बजे था। ये सुनकर तो सनी और किल्विश के होश उड़ गए थे, क्योंकि उनको काकुदा के लिए गेट खोलना था। लेकिन सीन ये था कि इंदिरा पढ़ी लिखी थी, उसको शापित रतौड़ी और ये काकुदा वाली बात पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये कोई महामारी होगी जिसका इलाज होना चाहिए। किल्विश और सनी अब दिमाग लगाते हैं तो दरवाजा तो सनी के पिता भी खोल सकते थे, जिसके चलते शादी फिक्स हो जाती है। अब घर पर इंदिरा की बहन गोमती को दिखाया जाता है, जो कि असल में उसकी ही ट्विन सिस्टर थी, यानी कि वो दोनों जुड़वा बहनें थीं, जिसके चलते शादी की खुशी में इंदिरा उसको एक अंगूठी देती है और फिर गोमती को वापस से वो रूम में बंद कर देती है, एज यही उसकी इच्छा थी। लेकिन पोपट तब हो जाता है जब सनी के पिता स्नान करने जाने लगते हैं। सनी उनको बहुत मनाता है, लेकिन वो चले जाते हैं। लेकिन शादी भी जरूरी थी, जिसके चलते घर लॉक करके सनी शादी करने भाग जाता है। लेकिन शादी करने के बाद सनी फटाफट घर भागना चाहता था, लेकिन अचानक ही बाइक खराब हो जाती है और फिर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल की भी चेन बीच रास्ते में टूट गई थी। घर पहुंचता है तो छोटे गेट का लॉक टूट जाता है। अब जैसे ही वो गेट को तोड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी काकुदा वहां पर आ चुका था और अचानक से ही सनी के पीठ पर भी कुबड़ निकल आता है, यानी कि उसके पास भी खाली 13 दिन थे जिंदा रहने के लिए। अब जब सनी की 13वीं के गीत चल रहे होते हैं तो इंदिरा वहां पर आती है, जो कि सनी की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो गई थी। सनी के पिता तो इससे बहुत ही ज्यादा धक्का खा जाते हैं। सबको बताया जाता है कि इंदिरा उनकी बहू है। इंदिरा सबको ये कहती है कि ये बीमारी है और डॉक्टर के पास जाना होगा। अब डॉक्टर के पास जाकर ये कहा जाता है कि ये बस एक मांस का टुकड़ा है, इजीली रिमूव हो जाएगा, छोटी सी सर्जरी होगी, और ऐसा होता भी है। लेकिन अगले ही दिन वो कुबड़ वापस लौट आया था, जिसके चलते हॉस्पिटल का मिस्टीरियस गार्ड अपना विजिटिंग कार्ड इंदिरा को देता है और तभी सनी, इंदिरा, किल्विश निराश होकर वापस लौट आते हैं, जहाँ पर गाँव वाले और सनी के पिता भी काफी दुखी थे। पहले तो वो काफी खुश हुए कि ये बीमारी थी, लेकिन उसके बाद उनको भी सच का पता चल गया था कि ये तो वाकई में कोई श्राप है। यानी कि इंदिरा भी समझ गई थी कि ये वाकई में किसी सुपर नेचुरल एंटिटी का काम है। एनीवेज अब हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस गार्ड असल में गोस्ट हंटर है, जिसका नाम है मिस्टर विक्टर, जो कि एक पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल में आत्मा को आजाद करवाने आया था, यानी कि वो वहां पर वैसे काम करता नहीं था। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर को फाइनली रतौड़ी बुला लेती है ताकि काकुदा का रहस्य सुलझ जाए। इनफैक्ट मिस्टर विक्टर खुद काफी इंटरेस्टेड थे। उनका कहना था कि उन्होंने ढेर सारे भूत, प्रेत और पिशाचों को दूर किया है, लेकिन काकुदा का मैटर काफी डिफरेंट है। वो स्त्री के बारे में बात करता है और इनडायरेक्टली हॉरर कॉमेडी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात चल रही थी। खैर अब मिस्टर विक्टर समेत ये सारे लोग वहां पर जाते हैं जहां पर काकुदा रहता है। ये जगह खेतों के बीच थी जहां पर एक बीजुका था, यानी कि स्केयरक्रो था। असल में काकुदा का वास वहीं पर माना जाता। अब विक्टर पेंटिंग के जरिए मिस्ट्री को सुलझाने लगते हैं, लेकिन ये बीजुका सबके पीछे पड़ गया था, जिसके अंदर काकुदा होता है। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहां से भाग जाते हैं। अब पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था, 2 कबूतर उड़ रहे थे। अब गांव के अंदर सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश करी जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर, यानी कि गुग्गू पहलवान की कोठी के पीछे, जहां पर गुग्गू पहलवान के बारे में लिखा हुआ था। खैर वहां पर खोदने पर नोटिस किया जाता है कि वहां 2 कंकाल थे, जिसमें से एक के सर पर एक हैट होती है। तभी वहां पर काकुदा आ जाता है, जिसका रूप हम देख पाते हैं, जो कि एक बौना व्यक्ति था और उसका रूप काफी भयानक लग रहा था। अब यहाँ पर उस गड्ढे को खुदा हुआ देखकर काकुदा गुस्सा हो जाता है, तो ये लोग वापस से उसको भर देते हैं और काकुदा मिस्टर विक्टर को फोर्स शील्ड से मारता है। लेकिन शॉकिंगली इंदिरा को देखकर काकुदा वहां से चला गया था। अब सभी परेशान थे और सनी के पास बस 4 दिन बचे थे, तो मिस्टर विक्टर उसी टोपी को ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर गोयल सर्कस के बारे में मेंशन था। तभी हम नोटिस करते हैं कि इंदिरा के माता पिता सनी के पास आकर इनडायरेक्टली उससे ये कहते हैं कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले और इतनी सी उम्र में वो विधवा ठीक नहीं लगेगी। और इंदिरा के पिता तो मिस्टर विक्टर की इंग्लिश देखकर उसको ही दामाद मान लेते हैं। खैर सनी भी ये सोचकर इंदिरा को विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास अकेले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि इंदिरा विक्टर से शादी कर ले, जिसके बाद में वो पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने वाला था। मीनवाइल हम इस सर्कस के मालिक गोयल जी को देख पाते हैं, जिसके चलते हमको काकुदा की कहानी पता लगती है। असल में उसका रियल नाम गुल्लक था, या फिर ये कहें कि आसपास के लोगों ने उसे गुल्लक नाम दिया था, क्योंकि वो अपनी हैट के अंदर यहाँ पर पैसे भरा करता। ये लोग असल में 65 साल पहले इस गांव में गए थे। अब गांव के अंदर हुआ ये था कि गुल्लक के पास एक खास शक्ति थी, वो असल में उल्टा पैदा हुआ था।
तो मंगलवार की शाम 7:15 पर उसके सीधे पांव में किसी के भी पीठ के दर्द को ठीक करने की ताकत थी। एक बार किसी की पीठ पर उसने अपना पैर रख दिया तो कितना भी भयानक दर्द होगा वो ठीक हो जाया करता। अब एक बार सरपंच के पीठ में दर्द हुआ था और गुगू पहलवान भी सेम काम किया करता। उसने काफी कोशिश करी लेकिन सरपंच का दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच ठीक हो गए थे। अब गांव के बहुत सारे लोगों को गुल्लक ने मंगलवार के दिन ठीक किया था और इसी वजह से उसका कद यानी कि उसकी इज्जत गांव में बहुत ही ज्यादा हो गई और गुल्लक भी उसी गांव में बस गया था क्योंकि सब ने उसको अपना लिया। कोई उसको बौना नहीं समझता था। अब वहां से सर्कस तो चला गया लेकिन गुल्लक रतौड़ी का ही होकर रह गया और बस एक दिन अचानक से ही उसकी खबर आना बंद हो गई। यानी कि गोयल जी से इनको इतनी ही जानकारी मिलती है। एनीवेज अब घर आकर इंदिरा को पता लगता है कि सनी ने खुद को खत्म करने की कोशिश करी है और वो भी अब उसको वहां से जाने के लिए कह देता है क्योंकि अब उसकी भी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी और शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति समेत सारे गांव वाले मिस्टर विक्टर को भी भगा देते हैं। खैर इंदिरा अब घर पर थी जहां पर उसकी बहन गोमती आती है तो गुल्लक की बात आने पर गोमती खुंदस में ये कहती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने जलाया था और अचानक वो चुप हो जाती है। यानी कि गोमती यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रही थी। तभी मिस्टर विक्टर से बात करने पर उनको पता लगता है कि गोमती के साथ क्या दिक्कत थी। तो असल में गोमती को नींद में चलने की प्रॉब्लम थी। वो रातों को बाहर चली जाती, सुबह देखते थे तो उसके पैर सने मिलते। गांव के अंदर गलत तरह की बातें होने लगी थी कि वो गलत लड़की है, इसलिए उसको शाम में रूम में बंद करके रखा जाता था। अब मिस्टर विक्टर गोमती से इम्प्रेस्ड हो गए थे कि एक लड़की है जिसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं और रात में वो अकेले निकलती है। उसको ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो ये भी समझ जाते हैं कि गोमती गुल्लक के बारे में जरूर जानती है, यानी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ बताना चाहता है और इसलिए अब वो इंदिरा को एक डिवाइस गोमती के ऊपर लगा देने के लिए कहते हैं ताकि रात होगी तो वो उसका पीछा करेंगे। यानी कि आज रात गोमती का दरवाजा खुला रहेगा। अब मिस्टर विक्टर को देखने पर सबसे पहले यही धक्का लगता है कि गोमती और इंदिरा ट्विंस हैं, लेकिन वो गोमती को पसंद करने लगा था। खैर अब ये लोग सीधा बीजुका वाले खेतों में आ जाते हैं जहाँ पर गोमती चलती हुई चली गई थी। दूसरी तरफ सनी और किल्विश भी वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि सनी को इंदिरा से मिलना था। खैर सनी इंदिरा से माफी मांगता है लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि गोमती बीजुका से बातें कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है, या फिर ये कहें कि बहुत ही फनी हंसी। खैर डर के मारे ये बीजुका में आग लगा देते हैं लेकिन काकुदा अब गोमती को पजस कर लेता है। अब ये लोग बचने के लिए गोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं और तब जाकर काकुदा असली कहानी बताता है कि हुआ क्या था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में रतौड़ी गांव में एक माँ बेटा गंगा और शिबू रहा करते। गंगा एक विधवा थी लेकिन गुल्लक को शिबू पसंद था। ये लोग आपस में खेलते मस्ती मौज करते। अब गुगू पहलवान जो था वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान था और उसको गुल्लक से चिढ़ हो गई थी क्योंकि उसको ऐसा लगा कि गुल्लक की वजह से उसके मोश ठीक करने वाले बिजनेस में खराबी आ रही थी। अब एक दिन शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई, उनकी कमर अकड़ गई थी। शिबू अब डरते हुए रोते हुए गुल्लक के पास आया कि वो उसकी माँ को ठीक कर दे और ये दिन मंगलवार का था, शाम 7:15 होने ही वाले थे। लेकिन गुल्लक लेडीज को टच नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से ये गलत था। लेकिन शिबू की रोती हुई आंखें देखकर वो पिघल जाता है। लेकिन गुगू पहलवान ने उनको जाते हुए देख लिया और जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने वाला था ठीक करने के लिए तो वहां पर गुगू पहलवान समेत उसके लोगों ने उनके रिश्ते का गलत मतलब निकाला, पूरे गाँव में गलत बातें फैला दी और बस गुल्लक को बहुत पीटा गया, उसका घर जला दिया गया। अब गुल्लक ने सबके घर का दरवाजा खटखटाया। जिनको ठीक किया था उन्होंने भी उसकी हेल्प नहीं करी, जो कि दर्शाता है कि इंसान कितना सेल्फिश होता है। फिर गुगू पहलवान ने शिबू और गंगा को मारकर अपनी ही हवेली के पीछे दफना दिया था क्योंकि वो एक सबूत थे कि गुल्लक निर्दोष है और उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था। और आपको याद होगा कि गड्ढे के अंदर 2 कंकाल मिले थे, एक टोपी थी सर्कस की, तो ये लाशें गंगा और शिबू की थी और शिबू को वो टोपी गुल्लक ने ही दी थी। खैर अब गुल्लक भागते हुए उसी बीजुका के पास खेतों में आ जाता है। ठंड का समय था, उसने 13 घंटे तक खुद को ठंड से बचाने बीजुका से खुद को चिपका कर रखा। बेचारा 13 घंटे तक तड़पता रहा और मारा गया। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है जिसके आसपास मक्खियां होती हैं। और वो छोटा गेट इसलिए ही गांव के अंदर है ताकि सभी गेट खोलकर उसको रिस्पेक्ट देंगे। एज जब उसको जरूरत थी किसी ने भी गेट नहीं खोला और इसलिए उसने सारे गाँव वालों से एक नया गेट बनवा दिया ताकि उसको कभी भी दिक्कत ना हो। और उस समय मंगलवार था, शाम के 7:15 ही हो रहे थे और इसलिए ये सारी चीजें मंगलवार के दिन ही शाम को मर्दों के साथ होती हैं। एज इसके अंदर लेडीज की गलती नहीं थी, बच्चों की गलती नहीं थी। गांव के शापित होने का असल कारण यही था।
अब विक्टर यहाँ पर गोमती के अंदर के गुल्लक से कहता है कि वो इस श्राप को खत्म कर दे, ये ठीक नहीं है। यानी कि जो पहले किया वो ठीक था, लेकिन अब आगे सबको सजा देना ठीक नहीं रहेगा, उनको अब आफ्टर लाइफ में चले जाना चाहिए। लेकिन पजेस्ड हुई गोमती के अंदर का गुल्लक साफ कहता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा और वो लोग गोयल जी के कहने से यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो उनको छोड़ रहा है। और बस ये कहानी बताकर गुल्लक हवा में गायब हो जाता है, जिसके चलते सभी गोमती को संभालते हैं। अब मूवी के अंत में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मिस्टर विक्टर के हिसाब से गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैर में है। अगर उसको काट दिया जाता है किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट यानी कि एक दराती से, तो सनी के ठीक होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ श्राप भी खत्म हो जाएगा, जिसमें ये लोग किलौटी यानी कि बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था, सिर्फ वो और उसकी दादी। एस गुल्लक यहाँ पर हर घर को जानता था, तो ये वहीं पर छुप कर उसके आने का वेट करते हैं और उनके सामने गोमती रहेगी। एस गुल्लक गोमती के रूप में गंगा को देखा करता था, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितने में गोमती उसको बिजी रखेगी, मिस्टर विक्टर पीछे से आकर उसका पैर काट देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि वहां पर सनी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको फोन पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। खैर गुल्लक अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिस्टर विक्टर अब गंगा और शिबू के स्केलेटन को जला देते हैं। गुल्लक ये देख बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, लेकिन इंदिरा गोमती के भेष में आकर गुल्लक का ध्यान भटका देती है, जिसके चलते मिस्टर विक्टर उसके पैर को काट देते हैं और गुल्लक आजाद हो जाता है। जिसके चलते हुआ ये था कि सनी का कुबड़ भी ठीक हो गया था। सनी के पिता अब इंदिरा को बहू मान लेते हैं, क्योंकि 65 साल में पहली बार कोई बचा था। अंत में अब विक्टर दिल्ली जाने लगते हैं और गोमती और उनके बीच एक प्यार भरा पल आता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। और सबसे बड़ी बात कि अगर इन दोनों की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी तो इंदिरा और गोमती के पिता को होगी, क्योंकि विक्टर की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। खैर अब फाइनली मिस्टर विक्टर डिसाइड करते हैं कि बहुत हुआ, और वो अपनी पेंटिंग को फेंक देते हैं, जो कि सीधा जाकर बीजुका पे गिरती है, यानी कि वही जला हुआ बीजुका, जहां पर हम शॉकिंगली मक्खियों को भिनभिनाता देखते हैं। यानी कि गुल्लक का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब अंत में हम शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, जहां पर मंगलवार की शाम के 7:15 हो रहे थे। उसके छोटे वाले गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन देखने पर वहां पर 3 बच्चे मजाक करने आए थे, लेकिन फिर से अचानक से ही दस्तक होती है, तो उनको ये लगता है कि फिर से मजाक हुआ है। लेकिन वहां पर गुल्लक था, जी हाँ, जो कि बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है। यानी कि गुल्लक की बात सही थी कि यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है कि गुल्लक ने सनी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गोमती और इंदिरा उसको बचाना चाह रहे थे, और गंगा को ही याद करते हुए शायद उसने सनी को छोड़ दिया। और बूम, इसी के साथ में काकुदा फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी काकुदा फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग बताना अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आपको हॉरर कॉमेडी के लिहाज से, जैसे कि रिसेंटली स्त्री आई है, मुझे आई है, या फिर भेड़िया मूवी, तो उसके हिसाब से ये फिल्म आपको कैसी लगी, आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर ZEE5 पर इसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और मैंने अभी एक्सॉर्सिज्म नाम की फिल्म को एक्सप्लेन किया है, और कई लोग इसको एक्सॉर्सिस्ट 1973 वाली मूवी समझ रहे हैं। तो भाई ये वो वाली मूवी नहीं है, लेटेस्ट मूवी है। अगर आपने इस वजह से मिस किया है, जाकर देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए